हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है और इस सेगमेंट में मैं आप लोगों को 1 मई 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की जितने भी सारे करंट अफेयर्स की बातें हैं वो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बेसिकली आज तो होगा नहीं वो पॉसिबल, मैं आपको ये बताऊँ क्योंकि ये जो क्लास है ये कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड है। 2 3 4 5 क्लासेस लगेंगी सारी चीज़ें होने में, लेकिन इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि जितनी भी सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ रेलिवेंट रहते हैं। इररेलिवेंट चीज़ों पे मैं बातें भी नहीं करता और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही हैं। इसी के साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया मैं करता हूँ। क्योंकि जो भी मेरे करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, जो जिन्होंने करंट की वीडियो देखी है या फिर जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेज करते हैं, तो ये काफ़ी एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। और मैं यही सोचता हूँ कि अगली वीडियो में ऐसा क्या करूँ कि इन लोगों का जो पेपर है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो जो करंट अफेयर है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना केवल यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, अगर हम स्टेट पीसीएस पे भी देखेंगे, बीपीएससी पे भी देखेंगे, उसी के साथ सीडीएस, एनडीए, रेलवे के पेपर्स आ रहे हैं, दिल्ली कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, जितने भी सारे पेपर हैं इनमें करंट अफेयर का रोल आप सभी को बताने का ज़रूरत मुझे है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, क्योंकि करंट से ही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये स्पीडी किताब से है और ये वन लाइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सामने सामने लिखी होती हैं, इसलिए इस किताब को मैं फॉलो करता हूँ। और पर्सनली आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर किताब है तो ठीक है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे ग्रुप पे ज्वाइन करते के साथ ही आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। पीडीएफ होगा, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो लेक्चर होगा। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे उसी पर एक नया टॉपिक बना करके वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा प्यारा सा एक पोस्टर है, इसमें यही चीज़ें लिखी हैं कि ये क्लास 1 है, यानी कि मतलब आज जो जानी है वो क्लास फर्स्ट जाएगी। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं करूँगा, नहीं तो फिर बाकी 3-4 क्लासेस में ये पूरा जितना 1 मई 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की चीज़ें हैं ये मैं ख़त्म करवा करके ही जाऊँगा। और ये मैं ही हूँ, हंसता रहता हूँ और आप सभी को एक ही चीज़ कहता हूँ कि हंसते रहिए, खुश रहिए, पेपर की टेंशन मत लीजिए, रिज़ल्ट आएगा और वो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जो हर कोई देखता रह जाएगा। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। तो ये हमारा बेसिकली करंट अफेयर्स है 2022 का, स्पीडी किताब से ही। और इसमें 1 मई 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक की चीज़ें हैं। मैं आराम से यही कहता हूँ, घर पे बैठिए, कहीं आने जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोविड का टाइम है, ऊपर से टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा अगर आप लोग इधर उधर भटकेंगे। आराम से मेरी तरह घर में बैठिए, चीज़ों को समझिए और वीडियो लेक्चर देखते के साथ ही पीडीएफ को पढ़ते जाइए। तो इसमें मुख्य जो आकर्षण है, यानी कि एक तरह से मान करके चलिए इंडेक्स के तौर पे जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई जा रही हैं वो ऑस्कर अवार्ड है। 5 राज्यों में जो भी इलेक्शंस वगैरह हुए थे, मिस वर्ल्ड 2021 का केंद्रीय बजट जो आया था, आर्थिक समीक्षा की बातें हो रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, पोर्टल वगैरह, सैन्य अभ्यास विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बातें हैं, जो भी समारोह हुआ था, सम्मेलन हुआ था, सारी की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों चीज़ों की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं जो करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो टॉपिक मेरे सामने दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कौन, क्या और कहाँ, यानी कि वन लाइनर में सीधा साधा आता है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, या फिर उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। इसी के साथ ही सबको पता होता है कि श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कितनेवे हैं, यानी कि उनका जो स्थान है वो कौन सा है। तो 14th उनका है। उपराष्ट्रपति हमारे पास श्री वेंकैया नायडू हैं, 13वें हैं, 13वें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15th PM हैं हमारे इंडिया के। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो न्यायिक प्रमुख में यानी जुडिशरी के बारे में बातें करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जो है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के हैं, वो NV रमना है और ये 48th है, यानी कि जो जज हैं, मुख्य जज के तौर पे वो NV रमना है जो कि 48वें हैं। इसी के साथ ही महान्यायवादी हैं
और इसी के साथ जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये के वेणुगोपाल है। क्लियर है? चीज़ों को आराम से पढ़ते जाइए, आराम से सीखते जाइए, इस तरह से पढ़िए दोस्तों कि अगली बार इसको आपको देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं आराम से ही चीज़ों को करवाता हूँ कि एक फर्स्ट और लास्ट टाइम करवा दो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी। इसी के साथ ही महान्यायवादी मैंने बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये के वेणुगोपाल आते हैं। इसी के साथ ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये तुषार मेहता है। अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में मैं अगर बातें करूं तो ये आदर्श कुमार गोयल हुआ करते हैं। संसदीय प्रमुख के बारे में बातें करूं तो जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो वही हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। उप सभापति के बारे में बातें करूं तो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष के जो राज्यसभा के हैं वो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ करते हैं। नेता सत्तापक्ष राज्यसभा की बातें हो रही हैं तो ये पीयूष गोयल है। अध्यक्ष लोकसभा के 17th कौन है, तो ये ओम बिरला है और ये 17th है। नेता विपक्ष लोकसभा में हमारे सामने अधीर रंजन चौधरी है। महासचिव लोकसभा के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये उत्पल कुमार सिंह है। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर बातें करूं तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे सामने सुशील चंद्रा है, जिनका 24th अभी तक ये है। चुनाव आयोग के बारे में अगर बातें करूं तो ये अनूप चंद्र पांडे हैं। राजीव कुमार है जो कि पूर्व वित्तीय सचिव हुआ करते थे, राजीव कुमार जी। उप चुनाव आयुक्त हमारे पास श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा और उसी के साथ ही साथ चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, ये सब हमारे उप चुनाव आयुक्त के हुआ करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये कैग जिसे कहते हैं, तो वो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू आते हैं, जिनको जो 14th है। महालेखा नियंत्रण जिसे CGA कहते हैं वो हमारे सोनाली सिंह हुआ करती हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो हमारे सामने आते हैं दोस्तों, तो वो कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शा रही हैं कि पता ही है आर्म फोर्सेस का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति होता है और हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। वायु सेना अध्यक्ष हमारे सामने BR चौधरी हैं, 27वें। नौसेना अध्यक्ष हमारे सामने R हरि कुमार है जो कि 25वें हैं। थल सेना के मनोज मुकुंद नरवाने जो कि 28वें हैं। अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ यानी COSC हमारे सामने MM नरवाले हैं। महानिर्देशक सैन्य संचालक जिसे DGMO के नाम से हम जानते हैं वो लेट जनरल परमजीत सिंह है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सचिव एवं सलाहकार हमारे सामने कैबिनेट सचिव राजीवा गावा है। सलाहकार प्रधानमंत्री के हमारे सामने अमित खरे हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री हमारे सामने PK मिश्रा आते हैं। रक्षा वित्त सचिव हमारे सामने गार्गी कौल है। विदेश सचिव हमारे सामने हर्षवर्धन श्रृंगला है जो कि 33rd है, मतलब 33वें हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव हमारे सामने TB सोमनाथन है। रक्षा सचिव हमारे सामने अजय कुमार है। राजस्व सचिव हमारे सामने तरुण बजाज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे सामने अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे सामने विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे सामने अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, वो K विजय राघवन है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख यानी CVC जिसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इनके सुरेश N पटेल हैं। विशेष निर्देशक जो कि CBI के केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये प्रवीण सिन्हा है। जो हमारे निर्देशक CBI के हैं वो विशेष थे, याद रखिएगा, और ये सिर्फ निर्देशक हैं, तो ये हमारे सामने सुबोध कुमार जायसवाल है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के तौर पे हमारे सामने यशवर्धन कुमार सिन्हा है, 11वें हैं। प्रमुख
इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार है। प्रमुख रिसर्च एवं एनसीलिस विंग एनालिसिस विंग है, ये बेसिकली रॉ होता है, तो यहाँ सामंत गोयल है। अति महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA कुलदीप सिंह है। निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय ED जिसे कहते हैं, ये हमारे संजय कुमार मिश्रा है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख SSB सशस्त्र सीमा बल, तो अतिरिक्त महानिर्देशक इनके संजय अरोड़ा है। महानिर्देशक BSF के हमारे सामने पंकज सिंह है। महानिर्देशक CRPF के कुलदीप सिंह है। महानिर्देशक CISF के हमारे सामने शीलवर्धन सिंह है। महानिर्देशक हमारे सामने NSG के MA गणपति हैं। निर्देशक SPG विशेष सुरक्षा समूह जिसे कहते हैं, उनके अरुण कुमार सिन्हा है। निर्देशक हम ITBP के बारे में अगर बातें करें, इंडो तिब्बतियन सीमा पुलिस, तो वो हमारे सामने संजय अरोड़ा है। महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC जिसे कहते हैं, वो गुरबीर पाल सिंह है। महानिर्देशक ICG भारतीय तटरक्षक बल, ये हमारे सामने VS पठानिया है। महानिर्देशक NDRF अतुल करवाल है। महानिर्देशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS अरुण कुमार है। अति महानिर्देशक असम राइफल के हमारे सामने दिनेश कुमार सिंह है। अतिरिक्त महानिर्देशक होमगार्ड के सत्यनारायण प्रधान है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के सचिव के बारे में अगर बातें करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उप अध्यक्ष जिसे कहते हैं, उनके नीति आयोग के ही डॉक्टर राजीव कुमार हैं। CEO कौन है नीति आयोग के? तो वो अमिताभ कांत हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रदीप कुमार जोशी है। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा है और ये 9वीं है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी है। कर्मचारी अध्यक्ष आयोग चयन के अध्यक्ष कौन है? जो SSC कहते हैं, जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वो S किशोर है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर है। अध्यक्ष 14th वित्त आयोग के, तो ये YV रेड्डी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NK सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक कुमार गुप्ता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के हर्ष चौहान है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, तो ये विजय सापला है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा है, जो कि 8वें हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये प्रियांक कांगुनो है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। भारत बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, तो इसमें जैसे रेलवे बोर्ड आता है, इसमें जैसे CBFC आता है, इसमें CLB आता है, तो इन सब के अध्यक्षों को एक बार नज़र देते हैं। तो अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है? तो ये हमारे सामने विनय कुमार त्रिपाठी आते हैं। इसी के साथ ही अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जो कि सेबी जिसे कहते हैं, तो ये माधवीपुरी वो छुआ करती हैं। CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे रविंद्र भाकर कहते हैं। अध्यक्ष मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के, तो ये राजीव जलोटा है। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे CBDT कहते हैं, तो वो JB महापात्रा है। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे CBIC के नाम से हम जानते हैं, तो विवेक जौहरी हैं। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, तो ये मिनेश शाह जी आते हैं। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड, जिसे हम लोग CLB के नाम से जानते हैं, वो महेश मित्तल कुमार है। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस
नियामक बोर्ड जिसे हम लोग PNGRB के नाम से जानते हैं, तो वो दिनेश के सर्राफ आते हैं। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे टराई के नाम से हम जानते हैं, TRAI, उसके PD वाघेला है। CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो कि UIDAI है, आधार कार्ड के जो ऑपरेशनल हेड होते हैं, तो वो सौरभ गर्ग आते हैं। इसी के साथ ही भारत का महा पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के हेड कौन है, तो वो विवेक जोशी है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, तो ये अधीर रंजन चौधरी है। अध्यक्ष प्राकलन समिति, तो ये गिरीश बापटा है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, तो ये अलका उपाध्याय है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि महारत्न कंपनियां, मतलब कहते हैं कि हमारे पूरे इंडिया भर में महारत्न कंपनी है जिसमें कि गेल आता है, सेल आता है, IOCL आता है, भेल आता है, HPCL आता है, BPCL आता है, NTPC आते हैं। तो ये सब जितने भी महान रत्न हैं हमारे भारत के, उनके प्रमुख कौन हुआ करते हैं। तो पहला हमारे सामने निर्देशक NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों इसमें आप लोग जो इसका फुल फॉर्म है वो भी देखते जाइएगा, क्योंकि सवाल में मैंने ये भी देखा है कि पूछता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल फुल फॉर्म ऑफ NTPC, या फिर गेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत सारे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से एक आपको चुनना होता है, तो आप फुल फॉर्म पर भी ध्यान देते जाइएगा। तो निर्देशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के गुरदीप सिंह है। उसी के साथ CMD तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, तो ये अलका मित्तल है। निर्देशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सोमा मंडल है। निर्देशक गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये मनोज जैन है। निर्देशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, तो श्रीकांत माधव वैद है। निर्देशक कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तो ये प्रमोद अग्रवाल है। निर्देशक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL अरुण कुमार है। निर्देशक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जिसे कहते हैं, तो वो नलीन सिंघल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, तो ये पुष्प कुमार जोशी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विनोद कुमार सिंह है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, जिनको हम लोग रविंद्र सिंह ढिल्लो के नाम से जानते हैं, वही है। प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक, जो जिसको हम लोग CMD के तौर पर जानते हैं, तो वो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, तो ये बेसिकली ऊपर वाली जितनी कंपनियां थी और नीचे वाली कंपनियां थी, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क यही है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, तो ये जितनी भी कंपनी है वो प्राइवेट के फर्म में सरकारी से टाई अप रखती है, लेकिन अगर इनके बारे में जैसे BSNL हो गया, MTNL हो गया, तो ये बेसिकली सरकारी ही हम एक तरह से मान करके चलते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के PK पुरवार है। अध्यक्ष अगर मैं AAI, जिसको हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण, तो ये संजीव कुमार है। अध्यक्ष ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम, तो ये संबित पात्रा है। निर्देशक महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड MTNL, तो ये सुनील कुमार है। निर्देशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL है, तो ये PK गुप्ता जी। इसी के साथ EIL आता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो ये वर्तिका शुक्ला है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को जिसे कहते हैं, तो वो श्रीधर पात्रा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये रंजीत रथ है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये MB गुवतमा है। भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, तो ये R माधवन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, तो ये सुमित देव है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये RINL है, तो ये अतुल भट्ट है।
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI हरजीत कौर जोशी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC तो ये संजय मल्होत्रा है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड तो ये NLC राकेश कुमार जी हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख तो UGC के जगदीश कुमार, कुलपति इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव है। DU दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह हैं। JNU के शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। BHU के राजेश भटनागर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय भाटकर हैं। कुलपति जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हुआ करते हैं वो डॉक्टर विजय भाटकर है और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के सुनैना सिंह हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर नज़मा अख्तर है। NCERT के जो निर्देशक हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। CBSE के प्रमुख हमारे सामने विनीत जोशी हैं। साहित्य अकेडमी के चंद्रशेखर कांबर हैं। अध्यक्ष संगीत नाटक अकेडमी के शेखर सेन हैं। अध्यक्ष ललित कला अकेडमी उत्तम पचरने हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख तो जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती बोर्ड के वो डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। CEO इसी कंपनी के हमारे सामने शशि शेखर वेम्पति। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल हैं। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के शेखर कपूर हैं। महानिर्देशक आकाशवाणी के N वेणुधर रेड्डी हैं। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जिसे हम कहते हैं तो वो अबिक सरकार है। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI तो ये विश्वास त्रिपाठी हैं। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS तो ये मोहित जैन है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख इसरो के अध्यक्ष हमारे सामने S सोमनाथ है। AEC यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हमारे सामने कमलेश नीलकंठ व्यास है। AERB यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हमारे सामने G नागेश्वर राय है। निर्देशक भाभा जिसको हम लोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं तो वो हमारे सामने अजीत कुमार मोहंती। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में DRDO जिसे हम नाम कहते हैं तो वो G सतीश रेड्डी है। महानिर्देशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के शेखर मंडे। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के T रामासामी हैं। अध्यक्ष विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। खेल संगठनों की बातें करेंगे दोस्तों तो अध्यक्ष हमारे सामने ICC की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तो ये गिर्ग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। कार्यवाहक CEO अंतर्राष्ट्रीय मतलब ICC के ही कौन है तो ये जियोफ एलांडिस हैं इनका नाम है। ACC जिसको एशियाई क्रिकेट परिषद कहते हैं उनके अध्यक्ष जय शाह है। प्रथम महिला स्वतंत्र निर्देशक हमारे सामने इंदिरा नुई है जो कि ICC से ही संपर्क रखती है। BCCI के अध्यक्ष हमारे सामने 39वें सौरभ गांगुली हैं। CEO BCCI के हेमांग अमीन है। मुख्य कोच हमारे सामने राहुल द्रविड़ है भारतीय क्रिकेट टीम की। मुख्य कोच भारतीय महिला टीम की हमारे सामने रमेश पोवार है। महानिर्देशक हमारे सामने भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। WFI भारतीय कुश्ती फेडरेशन वृजभूषण शरण सिंह है। अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अनिल जैन है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं ये प्रफुल्ल पटेल है। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
तो हमारे सामने अच्युत सामंत है। अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज AICF, हमारे सामने संजय कपूर है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हमारे सामने ज्ञानेंद्रो निगोमबाम है। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन AIF में आदिल सुमरीवाला है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI अजय सिंह है। भारतीय ओलंपिक संघ AOI के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। भारतीय तीरंदाजी संघ आर्चरी जिसे कहते हैं उसके अर्जुन मुंडा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति AOC थॉमस बाख जर्मनी के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हमारे सामने सेबास्टियन को है जो कि ब्रिटेन से। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI हेमंत बिस्वा शर्मा है। फीफा के अध्यक्ष हमारे सामने जियानी इन्फोंटिनो है जो कि इटली और स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखती है। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF सहदेव यादव है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH नरेंद्र बत्रा भारत से हैं। विश्व स्क्वैश फेडरेशन तो हमारे सामने जेना बोल्ड्रिज है जो कि इंग्लैंड से है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन IGF तो ये एनिका सारेनेमेंटम है जो कि स्वीडन से है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ AIBA तो ये उमर क्रेमकेल है जो कि रशिया से है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC तो ये दीपा मलिक है। बीमा संस्था के प्रमुख तो ये IRDA जिसको हम लोग भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, तो उसके अध्यक्ष हमारे सामने देवाशीष पांडा है। LIC के अध्यक्ष हमारे सामने भारतीय जीवन बीमा निगम तो उसके हमारे सामने MR कुमार है। प्रबंधन निर्देशक जीवन बीमा निगम LIC के हमारे सामने BC पटनायक है। अध्यक्ष जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो GIC ये हमारे सामने देवेश श्रीवास्तव है। CMD न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय है। निर्देशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तो ये MN राजेश्वरी है। उसी के साथ ही अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL तो ये तजिंदर मुखर्जी हैं। MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के PC कांडपाल है। आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख हमारे सामने कुछ इस तरह से हैं। महासचिव अगर फिक्की के बारे में बातें करूं FICCI की तो वो दिलीप चिनॉय है। अध्यक्ष फिक्की के ही हमारे सामने संजीव मेहता है। अध्यक्ष एसोचैम ASSOCHAM के विनीत अग्रवाल है। महासचिव इसी कंपनी की सौरभ सान्याल है। अध्यक्ष CIE का TV नारेंद्रन है। अध्यक्ष इफ्को के हमारे सामने दिलीप संघानी है। चेयरमैन नास्कॉम की हमारे सामने रेखा मेमन है जो कि पहली महिला है और वो अभी भी प्रेजेंट में है। प्रेसिडेंट नास्कॉम के बारे में अगर मैं बातें करूं तो वो हमारे देवजनी घोष हुआ करती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट लियोपुरी। अध्यक्ष इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया विक्रमजीत साहनी है। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के हमारे सामने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। CEO BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये आशीष कुमार चौहान है। बैंकों में आते हैं दोस्तों, यानी बैंकों के जो प्रमुख हैं वो कौन कैसे क्या क्या हुआ करते हैं।
तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो 25वें हमारे सामने शक्तिकांत दास हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टी रवि शंकर, एम राजेश्वरम राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा है। मुख्य वित्तीय अधिकार आरबीआई हमारे सामने सुधा बालकृष्णन है। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। सीएफओ भारतीय स्टेट बैंक तो ये चरणजीत सिंह अतारा है। प्रबंधक निर्देशक एसबीआई के हमारे सामने स्वामीनाथन जानकी रमन है। अश्वनी कुमार तिवारी, अश्वनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई के अतुल कुमार दास है। बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएम राजीव है। कैनरा बैंक के हमारे सामने लिंगम वेंकट प्रभाकर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव है। इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोपाल है। पंजाब एवं सिंध बैंक एस श्री कृष्णा है। यूको बैंक तो हमारे सामने सोमा शंकर प्रसाद है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जी राज किरण राय है। नोट में देखते हैं 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब 12 हो गई। याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक का विलय यानी मिक्स हुए थे। ये बैंकिंग का एक और रिफॉर्मेशन आया था थोड़े 2019 में। कुछ जो छोटे ब्रांच हैं, छोटे बैंक हैं, वो बड़े बैंक के साथ जा करके मिल गए थे। जैसे इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो टोटल याद रखिएगा, एक एमसीक्यू निकल करके आता है कि हमारे इस भारत में प्रमुख कितने बैंक हैं, तो वो टोटल 12 उभर करके आते हैं। इसी के साथ ही हम निजी बैंक को भी देखेंगे, किस तरह से हमारे सामने निजी बैंक की भी बातें हो रही हैं। एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं, सीएफओ के हमारे सामने गोविंद जैन है, बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बख्शी, आईसीसी बैंक संदीप बख्शी, एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बी वैद्यनाथन, यस बैंक प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक एन कामाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी जिसको हम लोग जे वेंकट रामू के नाम से जानते हैं, धनलक्ष्मी बैंक जेके शिवन है। उसी के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश है, पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम मनी के वरुण श्रीधर है, अध्यक्ष एसआईडीबीआई के हमारे सामने एस रामन है, आईडीबीआई बैंक के सीईओ हमारे सामने राकेश शर्मा है, एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक ईएक्सआईएम बैंक के हर्ष भूपेंद्र बंगारी है, अध्यक्ष नाबार्ड के गोविंद राजोलू चितला है, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के आईबीए के एस के गोयल है, एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक जिसे कहते हैं, तो ये शारदा कुमार होठा है, आरबीएल बैंक के सीईओ राजीव आहूजा है, एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ करूर वैश्य बैंक के रमेश बाबू बोद्धू हैं, फेडरल बैंक के दिलीप सदरंगानी है, फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, सीईओ एचडीएफसी लाइफ की विभा पडालकर है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की डीसीबी बैंक मुरली एम नटराजन है,
भारतीय महिला बैंक के SM स्वाति हैं। नोट में एक और ध्यान देने वाली बात है, 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक को हो गया था। हाल में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखाओं में मिला दिया था। रक्षा उपकरण के बारे में बातें करेंगे और फिर उसके बाद ये पेज खत्म होने के बाद मैं आज की क्लास को एंड करूँगा, क्योंकि आज मैं पहली क्लास है। मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा प्रेशर पहले दिन ही आप लोग ले लीजिए। एक फ्लो बनेगा, उसके बाद फिर हम आराम से चीज़ों को करते जाएंगे। तो रक्षा उपकरण हमारे सामने किस देश में विकसित है और ये क्या है बेसिकली? हेलेना भारत में विकसित है और बेसिकली ये टैंक रोधी मिसाइल है। सपोज करिए आर्मी की टैंक आ रही है, हमें पता, आर्मी कह रहा हूँ, एनिमी की टैंक आ रही है और हमें पता नहीं चल रहा, तो हेलेना वो काम करेगा। चिनूक अमेरिका कंपनी से ये विकसित है। ये बेसिकली हेलीकॉप्टर बराक 8 DRDO और उसी के साथ इजराइल ने मिलकर के बनाया। तो सरफेस टू एयर मिसाइल। INS बेला फ्रांस और ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। राफेल फ्रांस से विकसित लड़ाकू विमान। S-400 रशिया एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। INS कलवारी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। अपाचे अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख को देखेंगे तो हमारे सामने महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के वो एंटोनियो गुतरेस हुआ करते हैं, जो कि पोर्चुगल से हैं, पुर्तगाल से हैं। उपराष्ट्रपति UNO के अमीना J मोहम्मद है, जो कि नाइजीरिया के हैं। 76 अध्यक्ष हमारे सामने महासभा के मतलब सत्र में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के, तो ये अब्दुल्ला शाहिद हुआ करते हैं मालदीव्स के। संयुक्त महासंघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में तो 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के IBRD के ये हमारे सामने डेविड मालपास हैं, जो कि हमारे सामने अमेरिका से आते हैं। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, तो ये हमारे सामने इल्हाम अलीयेव है। प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे हम लोग मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारे सामने क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हुआ करती हैं बुल्गारिया से। महानिर्देशक विश्व व्यापार संगठन WTO, तो ये नागोजी ओकोंजोवे इलेवा हुआ करते हैं। महासचिव UNCTAD के ये रेबिका ग्रीनस्पेन हुआ करते हैं कोस्टा रिका से। यूनेस्को के आद्रो ओलेजो हुआ करते हैं फ्रांस के। महानिर्देशक FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये हमारे सामने क्यू डोंगियो हुआ करते हैं चीन की। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये हमारे सामने गाय राइडर हुआ करते हैं। प्रमुख यूनिसेफ के कैथरीन रसेल हुआ करते हैं अमेरिका के। महानिर्देशक WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे सामने ट्रेंडोस अधानोम हुआ करते हैं। UNDP के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अचीम स्टेनर हुआ करते हैं ब्राज़ील जर्मनी के। शार्क के महासचिव हमारे सामने इसाला रुबून विराकुल हुआ करते हैं और वो श्रीलंका के हुआ करते हैं। इसी के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन महासचिव कॉमनवेल्थ के हमारे सामने पेट्रिसिया स्कॉटलैंड की हुआ करते हैं, ये इनका नाम है और ये बेसिकली डोमिनिका की हुआ करते हैं। अध्यक्ष EU यूरोपियन संघ के बारे में अगर बातें करें तो रोबर्ट मेट्सोला हुआ करते हैं माल्टा से। AU अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हमारे सामने फेलिक्स एंटोनी टिशिल्डकी हुआ करते हैं कांगो से। सचिव हुआ करते हैं तेल निर्यात देशों का संगठन OPEC की, तो ये हैथम ऑल घिस हुआ करती हैं कुवैत से। नाटो के महासचिव हमारे सामने जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे की हुआ करती।
महासचिव एशियान की लिम जॉक हुआ करते हैं। निर्देशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया अविनाश कुमार। अध्यक्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक, तो ये मात्सुको असवाका हुआ करते हैं जापान से। महासचिव इंटरपोल के जॉर्गन स्टॉक हुआ करते हैं जर्मनी से। अध्यक्ष इंटरपोल के अहमद नासर अली रईसी, जो कि यूएई के हैं, वहाँ से इनका ताल्लुक है। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीआई, तो ये हमारे सामने अब्दुल कवी अहमद यूसुफ हुआ करते हैं। नासा के बिल नेल्सन हुआ करते हैं। एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस ट्रायजो हुआ करते हैं। उच्च आयुक्त संघ एवं शरणार्थी उच्चायुक्त के जैसे यूएनएचसीआर, तो ये फिलिप्पो ग्रैंडी के नाम से हम जानते हैं, तो ये इटली से है, इनका संपर्क है। महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के हुआ करते हैं। एमडी और सीईओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग हुआ करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए पहली क्लास है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं बाद में करवाऊँगा। तो पहली क्लास है, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेंशन मैं नहीं देना चाहता आप सभी को। और कैसा लग रहा है क्लास, मज़ा आ रहा है या नहीं, ये मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि आपका मज़ा आएगा तो मुझे मज़ा और ज़्यादा आएगा। आपको मज़ा नहीं आएगा फिर भी मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हर एक पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये जो मेरा एसपीडी का जो कोर्स चल रहा है, आज पहली क्लास थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ में। धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लासेस में मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़ाई करते जाइएगा। एक बार देख लीजिए वीडियो, फिर पीडीएफ मेरे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो कि रैपिड बूम के ही नाम से, उसमें जा कर के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड कीजिए। अब देरी किस बात की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।